देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सकें। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। देखिए, ये पहले दिन से ये साफ दिख रहा है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उस गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में आज अर्जी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोई ऐसे एक्शन पे रोक लगाए। हम कल भी कानून का सम्मान करने को तैयार थे, पूछताछ में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन जो भाजपा की मंशा है, जो ईडी के द्वारा वो पूरा करना चाहती है, उसको राहत के लिए हम अदालत गए। What an irony that Mr. Kejriwal, who began his political career on the principle that he would fight against corruption, will not let corruption happen, today himself is running away from an investigation into an allegation of corruption against his own government. He has ignored 8 summons, made excuses. I am not available, I am campaigning, I am going for Vipassana. These summons are illegal. Today he is approaching the court that I am willing to go but on these conditions. Now the court will decide. Anyone can go to the court, but the larger question is, what is Mr. Kejriwal so scared about? Why is he running away from the investigation? He is the Chief Minister of Delhi. It is on his directions that his ministers function, the government of Delhi functions. 2 of his ministers, senior leaders, are in jail, not getting bail. And why? Because there's a liquor scam in Delhi. Now with Mr. Kejriwal trying to avoid the investigation, he's sending an unequivocal, clear message to the country and to the people at large. Something wrong has definitely happened. That's why he's scared to join the investigation.